मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम धामी ने पीएम मोदी को कंडाली के रेशों से निर्मित शॉल भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 के क्रम में राज्य सरकार के रोड मैप को साझा करते हुए पीएम मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त किया। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम आने के लिए भी आमंत्रित किया है। सीएम धामी ने केदारनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों तथा बद्रीनाथ मास्टर प्लान की प्रगति के संबंध में प्रधानमंत्री को अवगत कराया। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 थीम पर नवंबर माह में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों सहित मंत्रीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। चिंतन शिविर में राज्य के विकास हेतु अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक रोड मैप तैयार करने पर विचार विमर्श किया गया है। सीएम धामी ने बताया कि नीति आयोग की भांति स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी कि SETU के गठन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जनपद चमोली में माणा गांव को प्रदेश का प्रथम गांव मानते हुए वहां कैबिनेट की बैठक आयोजित करना प्रस्तावित है। पीएम मोदी के गत उत्तराखंड भ्रमण पर पर्यटकों से कम 5% व्यय स्थानीय सामग्री क्रय करने की अपील को राज्य सरकार ने अपने प्रमुख एजेंडा में शामिल किया है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में ग्रीनफील्ड सिटी विकसित करने के लिए पर्वतीय एवं मैदानी जनपदों में 15 स्थलों को चिन्हित किया गया है। धामी ने कहा कि राज्य में कुपोषण को समाप्त करने तथा पारंपरिक तौर पर उत्पादित मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट मिलेट मिशन लगाया जा रहा है। अधिक मूल्य वाली कृषि बागवानी को क्लस्टर फार्मिंग अप्रोच के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में 6,624 क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। मिशन प्राकृतिक खेती का क्रियान्वयन 11 जिलों में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। यह मिशन क्लस्टर फार्मिंग अप्रोच के आधार पर प्रस्तावित है, जिसमें हर जिले में 500 हेक्टेयर के 2 क्लस्टर का गठन किया जाएगा। धामी ने कहा कि पर्वतमाला योजना के अंतर्गत 35 रोपवे चिन्हित किए गए हैं, जिन पर निर्धारित अवधि में कार्य आरंभ तथा उसे पूर्ण करने पर रणनीति तैयार की जा रही है। RCS के अंतर्गत 13 हेलीपोर्ट्स क्रियाशील हैं, जबकि राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों के लिए 19 हेलीपैड प्रस्तावित किए गए हैं। राज्य में स्थानीय नागरिकों को पर्यटन गतिविधि से जोड़ने के लिए होम स्टे विकास किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए सिंगल विंडो के अंतर्गत ऑनलाइन एग्रीगेटर की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें होम स्टे में देश विदेश के पर्यटकों को आसानी से आने जाने की सुविधा हो सके। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में 4 धाम जैसे धार्मिक पर्यटन की तरह मानसखंड माला तैयार करने का कार्य आरंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वे सभी पौराणिक धार्मिक क्षेत्र पर्यटन सर्किटों से जुड़ेंगे जो अभी तक मुख्य धारा में शामिल नहीं थे। इस कॉरिडोर को तैयार करने से स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत वित्तीय सहयोग का अनुरोध किया। सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित बाल वाटिका कार्यक्रम आरंभ कर दिया गया है। PPP मॉडल के अंतर्गत सैनिक स्कूल के गठन के लिए 4 जिलों में स्थल चयनित किए गए हैं। PM गति शक्ति के अंतर्गत राज्य गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हेतु जहां विभिन्न उद्योगों के साथ नए MOU कराए जाने का प्रस्ताव है, वहीं औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा नए औद्योगिक क्लस्टर और ग्रोथ सेंटर का विकास करते हुए 1 जिला 2 उत्पाद के अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की जा रही है। राज्य में उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु लॉजिस्टिक पॉलिसी, सर्विस सेक्टर पॉलिसी, प्राइवेट औद्योगिक नीति और नई MSME नीति लाई जा रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत सिंगल विंडो सिस्टम को सुदृढ़ करते हुए कंप्लायंस बर्डन को कम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में यदि वर्षा पर निर्भर नदियों को ग्लेशियर आधारित नदियों से जोड़ दिया जाए तो इस अभिनव प्रयोग का लाभ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत को प्राप्त हो सकता है।
हिमालयी राज्यों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल स्रोत का तेजी से ह्रास हो रहा है। इन जल धाराओं के पुनर्जीवीकरण हेतु एक वृहद कार्यक्रम मिशन मोड में करने की प्रबल आवश्यकता है। बहुप्रदेशीय महत्व का यह कार्यक्रम भारत सरकार के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग के बिना संभव नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा तथा हरिद्वार में कांवड़ यात्रा सहित अन्य धार्मिक यात्राओं के कारण राज्य में फ्लोटिंग जनसंख्या जो लगभग प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़ होती है के लिए न्यूनतम अवस्थापना सुविधाओं आवश्यक हैं। सामान्यतः तीर्थ यात्रियों के माध्यम से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी नहीं के बराबर है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय संसाधनों के आवंटन में इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखे जाने का अनुरोध किया। सीएम धामी ने कहा कि यद्यपि ऑल वेदर रोड का कार्य राज्य में द्रुत गति से चल रहा है, परंतु सामरिक दृष्टिकोण से इसे सीमांत क्षेत्र तक बढ़ाने की आवश्यकता है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की तरह टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का निर्माण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि सामरिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य तथा सीमित संसाधनों के कारण तथा राज्य को रेल परियोजनाओं की लागत से 50% से अधिक की हिस्सेदारी वहन करने की शर्त पर छूट आवश्यक है। जिन रेल परियोजनाओं का रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव है, उनकी भी स्वीकृति इस राज्य हेतु आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक दृष्टिकोण तथा पर्यटन एवं पर्वतीय क्षेत्र की आर्थिकी को बढ़ावा देने नैनीसैनी, गौचर तथा चिन्याली सोन हवाई पट्टियों का विस्तारीकरण एयरपोर्ट के रूप में आवश्यक है। सामरिक दृष्टिकोण तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जौलीग्रांट तथा पंतनगर एयरपोर्ट का भी विस्तारीकरण आवश्यक है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के निकट स्थित चौखुटिया क्षेत्र में नए एयरपोर्ट हवाई पट्टी की स्थापना करना आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से आवश्यक होगा। आपदा, भूस्खलन, अतिवृष्टि, वनाग्नि, ग्लेशियर खिसकना आदि के दृष्टिगत एक सशक्त वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, डेवलपर रडार से युक्त अवस्थापना की अत्यंत आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा और लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा लघु जल विद्युत नीति बनाई जा रही है। सीएम धामी ने बताया कि राज्य में परिवार पहचान पत्र तैयार करने का कार्य आरंभ किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार की लाभार्थी परक योजनाओं को इस प्रकार से लिंक किए जाने का प्रस्ताव है कि किसी भी परिवार से लाभार्थी का चयन निर्धारित मानकों एवं योग्यता के आधार पर ऑटोमेटिक हो जाए। ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत नागरिकों की आसानी के लिए अपनी सरकार पोर्टल में 475 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है।